हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ स्पष्ट बातें करेगा हमारे हृदय की स्थिति के संबंध में, हमारे जीवन में, हमारी गवाही के संबंध में, और उस संबंध में शायद जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, हमारी भेंटों के संबंध में, और परमेश्वर के प्रतिफल के संबंध में, परमेश्वर के न्याय के संबंध में। आज इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको चुनौती देता हूं परमेश्वर की ओर से, विनम्रता से, कि परमेश्वर आज आपके हृदय से बातें करेगा। तो आइए इस आराधना सभा में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपने हृदय को देखते हैं, क्योंकि जो सच्चा दर्पण है वह परमेश्वर का वचन है। आइए आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम गीतों को गाएं, परमेश्वर के प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण करें और प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें और उसकी आवाज को उसके दास के माध्यम से, उसके वचनों के माध्यम से सुने। और परमेश्वर निश्चित रूप से आपको, आपके परिवार को आशीषित करेगा, ऐसी मेरी याचना है। आगे बढ़ते हैं आराधना। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। आइए हम आराधना में जाने से पूर्व परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के नजदीक आते हैं पिता, आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते सप्ताह की सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने अनुग्रहित हाथों में बनाए रखा और यह अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना करने को एकत्रित होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए, इस पर आपकी आशीष मांगते हैं। वक्ता महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वो वचन की सेवकाई करते हैं, उनको आपकी ओर से ऐसा प्रबल वचन मिले कि सुनने वालों के हृदय तक पहुंच सके और 100 गुना फल लाए। जब हम आपकी ब्यारी में शामिल होते हैं, अपने अपने मनों को जांचें, परखें और पूरी पवित्रता के साथ मसीह के बलिदान के मर्म को पहचानते हुए उसमें शामिल हो सके। हमारा गीतों का गाया जाना, स्तुति, प्रशंसा सब आपको ग्रहण योग्य हो। हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी अगुवाई करें कि जवानी के दिनों में वो आपको स्मरण करके सारे कार्यों को करने पाए, शैतान किसी भी रीति से उनको बहकाने ना पाए। हम अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। सभी बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं, आप अपने चंगाई के हाथ को बढ़ा करके उनको छू लीजिए कि वो अपने बिस्तरों से खड़े होकर एक बार फिर से आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश पर आपकी भरपूरी की आशीष को मांगते हैं। अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई में वो हमारे देश का संचालन इस प्रकार से करें कि हमारा देश उन्नति करता चला जाए। जब हम अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं, वो आपको ग्रहण योग्य हो, न सिर्फ अपने धन के द्वारा से परंतु अपनी योग्यताओं, अपने समय के द्वारा से भी हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। आज की आराधना का अल्फा और ओमेगा आप ही हों और इसी कामना के साथ कि आप बढ़ें और हम घटें, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आइए ऐसे प्रतापमय और महान परमेश्वर की स्तुति में बड़े उत्साह के साथ हम कुछ कोरस और गीत गाएंगे।
हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत जीवन हमको दिया। जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत जीवन हमको दिया। कोई शक्ति, कोई युक्ति ना ही शासक जुदा कर सकता है। कोई शक्ति, कोई युक्ति ना ही शासक जुदा कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान,
मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। संसार के नजरिए में और परमेश्वर के नजरिए में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचारों और मेरे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। संसार किसी व्यक्ति में यह तो देख सकता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, परंतु केवल परमेश्वर यह देख सकता है कि जो कुछ वह व्यक्ति कर रहा है वह क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। परमेश्वर हमारे हृदय को पढ़ सकता है और इसलिए हमारा हृदय सही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें जो निश्चित आशा दी है, उस आशा के परिप्रेक्ष्य में संसार में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, अनुकूल हो या प्रतिकूल, विपदाओं से भरी हो चाहे आनंद और उन्माद से भरी, हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात की आज्ञा, इस बात का आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम धन कमाने की और दान की बात पर विचार करेंगे। धन कमा लेना अपने आप में अच्छी बात है। बाइबल में बहुत से अच्छे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने लोगों को सांसारिक रूप से और भौतिक रूप से आशीषित किया। धन, संपदा, नाम, यश, कीर्ति, सब कुछ परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जो कुछ हमको मिलता है, हम यह मान लेते हैं कि हम इसके मालिक हैं, यह हमारा है, या फिर हमारे सोच में यह बात प्रमुख होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, कुछ समय के लिए हमको मिला है, हम केवल उसके भंडारी हैं, स्टोर कीपर हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दान का लेखा परमेश्वर को हमें देना है। अगर हमें इस बात का अंतर समझ में आ जाए कि हम मात्र भंडारी हैं, कुछ समय के लिए यह हमको दिया गया है, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे यश हो, कीर्ति हो, यह तो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, तो हमारी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, हमारा सोच, हमारा नजरिया, हमारी मानसिकता बदल जाएगी। आज के संदेश में हम बाइबल के आधार पर बहुत संक्षिप्त में कुछ निर्देशों को देखेंगे। यह देखेंगे कि दान देने के संबंध में परमेश्वर ने हमें कौन से निर्देश दिए हैं। जब हम दान देते हैं, जब हम भेंटें समर्पित करते हैं, तो किन बातों पर हमें गौर करना है। पहली बात यह कि यदि हम देंगे तो परमेश्वर भी हमें देगा। लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि तुम दोगे तो तुम प्राप्त भी करोगे और बहुतायत से प्राप्त करोगे। जितना तुमने दिया है उससे कहीं अधिक, जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की है, परमेश्वर उतना तुम्हें देगा। नीति वचन की पुस्तक के 11वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है, ऐसे भी हैं जो छितरा देते हैं तो अभी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, उनकी घटती ही होती है। जो उदारता से खर्च करते हैं उनकी बढ़ती होती है, और जो कंजूसी से देते हैं उनकी घटती होती है। यह संसार से भिन्न गणित है, क्योंकि बाइबल का समीकरण भिन्न है। परमेश्वर का कहना है कि दोगे तो बहुतायत से पाओगे, बचाओगे तो उतना ही खोगे, उससे कहीं ज्यादा खोगे। नीति वचन के 19वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितनी बड़ी बात है कि जो कंगाल की दुहाई पर ध्यान देता है वह मानो परमेश्वर यहोवा को उधार दे रहा है। नीति वचन के 22वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अपनी बढ़ती में से तो बहुत से लोग देते हैं, परंतु अपनी रोटी में से, अपने पास जो हमारा है, तो उन आशीषों को क्या हम बांट रहे हैं? इस बात का हमें ध्यान रखना है कि देंगे तो बहुतायत से पाएंगे भी,
कल्पना से परे परमेश्वर हमको देगा। दूसरी बात, जब हम देते हैं तो उस दान में त्याग होना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठे थे और देख रहे थे कि लोग बहुत सा धन मंदिर में ला करके चढ़ा रहे हैं। तब एक कंगाल विधवा आती है और अपनी 2 दमड़ियों में से वह मंदिर में आकर उन्हें समर्पित कर देती है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और वे कहते हैं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक दिया है। चेले शायद आश्चर्य कर रहे होंगे कि इसने तो मात्र 2 दमड़ियां दी, बाकी लोगों ने तो बहुत कुछ दिया। प्रभु यीशु मसीह कैसी बातें कर रहे? परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि उसने मंदिर में सब कुछ अर्पित कर दिया, उसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका डाल दी। उस विधवा ने त्याग सहित दिया, बलिदान कर दिया, जो कुछ उसके पास था सब कुछ परमेश्वर के चरणों में दे दिया। प्रेरितों के काम के 4थे अध्याय में वर्णन है कि लिखा हुआ है, और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते थे और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी उसके अनुसार बांट दिया करते थे। कितनी बड़ी बात लिखी है। जिसके पास ज्यादा होता था वो प्रेरितों के चरणों में ला करके रख देता था। अपनी स्वयं की उसकी जो भूमि होती थी, जो उसकी कमाई होती थी, वो प्रेरितों के चरणों में रख देता था। संसार की दृष्टि से यह बात कठिन लगती है, परंतु जिसके पास ज्यादा होता था वो ला देते थे और जिनके पास कम होता था उसमें से उसको दे दिया जाता था। क्या हम जब देते हैं, क्या हम जब अपनी भेंटें अर्पित करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमको कुछ त्याग करना पड़ रहा है? क्या हम अपना अहित बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम जब दे रहे हैं तो क्या हम अपना स्वार्थ छोड़कर दे रहे हैं? यह प्रश्न हमारे सामने है। तो जब हम दें तो ध्यान रखें कि उसमें त्याग होना चाहिए। तीसरी बात यह कि आर्थिक संपन्नता हमारे दान का मापदंड नहीं होना चाहिए। कई लोगों का सोच होता है कि जब हम और कमा लेंगे तो हम और देंगे, जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम कुछ ज्यादा देंगे, जब हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हम और देंगे। इस संसार में जो कुछ हमारा है वह वास्तव में हमारा तो नहीं है, परमेश्वर का है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तुम इस संसार के थोड़े से धन में विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो तुमको जो अनंत का धन है उसमें परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य ठहराएगा। कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के 8वें अध्याय की 1 से 3 आयतों में एक आश्चर्यजनक उदाहरण लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता भी बहुत बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी यह गवाही है, पौलुस प्रेरित कह रहा है, कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। क्लेश और कंगालपन और आनंद और उदारता की बातें दोनों विपरीत हैं। अगर क्लेश आ गया, अगर कंगालपन आ गया तो उदार कैसे होंगे? परंतु परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ है कि जिसके योग्य हम नहीं थे उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने हमको दिया है। जिस प्रेम के, जिस क्षमा के योग्य हम नहीं थे, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया है। यह बात हमारे दान में दिखाई देना चाहिए, जो उस कलीसिया पर दिखाई दी, उन लोगों पर दिखाई दी जिनके कंगालपन के बढ़ जाने से उनका आनंद और उनकी उदारता बढ़ गई। चौथी बात यह है कि हम भेंटों के द्वारा धार्मिकता को पूरा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के समय में जो धार्मिक अगुए थे, जो धार्मिक विधि विधानों को पूरा करते थे, वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दशमांश देते थे।
मत्ती के सुसमाचार के 23वें अध्याय की 23वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था उन्हें भी स्मरण करते रहते, उनको भी ना छोड़ते। क्या हमारी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है? ये तो दसवांश देते थे, और प्रभु कहते हैं यदि हमारी धार्मिकता इनसे बढ़कर नहीं होगी तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्या हम प्रभु को अधिकाई से, जितना उसने हमें दिया है उससे कहीं बढ़कर देने का प्रयास करते हैं, त्याग से देते हैं, अधिकाई से देते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान में रखकर हम अपनी भेंटें चढ़ाते हैं। पांचवी बात यह कि परमेश्वर के श्राप से बचने के लिए हमको परमेश्वर को भेंटें देना है। मलाकी की पुस्तक के 3 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यह बात कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह बात परमेश्वर कह रहा है, अपने वचन में कह रहा है कि तुमने परमेश्वर को लूटा है, अपने मालिक को, अपने परमेश्वर को, जिससे हम बच नहीं सकते उसको हमने लूटा है। प्रश्न होता है कैसे लूटते हैं? दसवांश और उठाने की भेंटों के कारण परमेश्वर हमसे कहता है जो कुछ तुमने दिया है उसके कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है, इसलिए उदारता से दें, क्षमता से बढ़कर दें। परमेश्वर की महानता को, उसके अनुग्रह को हम स्मरण करके दें, नहीं तो परमेश्वर के श्राप से हम ग्रसित होंगे। छठवीं बात कि यह कि खामोशी से दें। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय की पहली 4 आयतों में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। सो जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि तुमने अपने दान को इसलिए दिया है कि लोग जाने और लोग बड़ा तुम्हारी प्रशंसा करें, यदि लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, यदि लोगों की नजरों में वो बात आ गई, तो परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुमने अपने दान का प्रतिफल लोगों की प्रशंसा से प्राप्त कर लिया तो परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारी भेंट धन्य नहीं होगी। हमें गुप्त में देना है, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हमारा दान परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल देगा, हमारा दान फलवंत होगा। अगली बात हम ध्यान में रखें जो परमेश्वर के वचन से हमको सीखने के लिए मिलती है। 7वीं बात यह है कि स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए हम अपनी भेंटें दें। जब हम देंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीषें हम पर बरसाएगा। कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री के 15वें अध्याय की 19वीं आयत में पौलुस ने लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हम स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए भेंटें दे रहे हैं या नहीं, या फिर हमारा ध्यान केवल इस संसार में है। जैसा लिखा है कि यदि इसी संसार में हम मसीह से आशा रखते हैं सब कुछ पाने की, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। हो सकता है इस संसार के लोगों से हमको प्रतिफल ना मिले, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें असीमित आशीषें, अनंत आशीषें, स्वर्ग में आशीषें देने की बात कह रहा है। ध्यान रखें कि जो हम देते हैं उसका प्रतिफल हमको इस संसार के बाद स्वर्ग में मिलेगा। 8वीं बात यह कि दान कितना देना है, ध्यान से सुनिए इस बात को, इसका निर्धारण हमको स्वयं करना है।
दूसरा कुरिन्थियों और उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल होने से धनी हो जाओ। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दे दिया। वह हमारे लिए कंगाल बन गया। उसने हमारे लिए अपमान सह लिया। उसने हमारे लिए पीड़ा सह ली। वह हमारे लिए कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको क्रूस की मृत्यु प्राप्त हुई। उसने उसको बर्दाश्त कर लिया, स्वीकार कर लिया। हमें इस बात का एहसास करना होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। इसलिए हम त्याग और आनंद के साथ, उत्साह के साथ, धन्यवाद के साथ, अधिकाई से परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर के उपहार को, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमें पापों से क्षमा करने के लिए उसके बलिदान की भेंट चढ़ाई है, उसको स्मरण रखते हुए हम अपनी भेंटें दें। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1779 में इंग्लैंड में हुआ था। 15 वर्षीय आयु में विलियम कोलगेट न्यूयॉर्क आ गए और वहां एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम करने लगे। वहां उनकी मुलाकात इंडस्ट्री के मालिक से हुई। उन्होंने इस इंडस्ट्री के मालिक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और 19 साल की उम्र में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसकी शिक्षाओं पर चलने लगे। विलियम कोलगेट का कहना है कि पिता ने उनसे कहा था कि बेटा, जितना जियो तो सच्चाई से जियो, खराई से जियो, परमेश्वर की निकटता में जियो, परमेश्वर को अधिकतम दो। विलियम कोलगेट ने एक छोटी सी साबुन बनाने की फैक्ट्री शुरू की, जो बाद में टूथपेस्ट बनाने लगी और बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने लगी। कोलगेट कंपनी का नाम आपने भी सुना होगा। विलियम कोलगेट ने अपने लाभ का 10% परमेश्वर के कार्य के लिए देना प्रारंभ किया, दूसरों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, विधवाओं और अनाथों की सुधि लेने के लिए। उसके बाद यह प्रतिशत बढ़ता गया। वे अपने लाभ का 50% तक देने लगे। आज कोलगेट विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। जिसने बहुतायत से दिया, उसको बहुतायत से परमेश्वर ने आशीषित भी किया। दान के संबंध में, भेंटों के संबंध में 9वीं बात, हम निष्कर्ष की तरफ आ रहे हैं। हमारे दान में एक निरंतरता होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया तो उसमें एक सिस्टम था। माह आते हैं, मौसम आते हैं, चले जाते हैं, दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। हम ऑक्सीजन वायु को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती है। एक सिस्टम, एक प्रणाली है, उस सिस्टम में हम चलते हैं। परमेश्वर का एक सिस्टम है, प्रणाली है। हमको निरंतर देते रहना है। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, अपनी क्षमा दी है, अपना उद्धार दिया है। इसलिए दिया है, अपना प्रेम दिया है कि हम दूसरों को क्षमा करें, अपना प्रेम दूसरों को प्रकट करें। क्या हमारे दान में, क्या हमारे देने में एक निश्चित प्रणाली दिखाई दे रही है, या हम मात्र औपचारिकता को पूरा करने के लिए दे रहे हैं कि हम सदस्य बने रहें, कि हमारा नाम उस सूची में बना रहे, कि हमारे जब बच्चों की शादी हो जाए तो वो हो सके क्योंकि हम सदस्य हैं, जब हमारी मृत्यु हो तो हमको दफनाया जा सके, हमारा अंतिम संस्कार किया जा सके क्योंकि हम कलीसिया के सदस्य हैं। तो हम फीस के बतौर पे, एक औपचारिकता के बतौर पे दे रहे हैं, परंतु धन्यवाद से, पूरे दिल से, निरंतरता से क्या हम अपनी भेंटें परमेश्वर को एक सप्ताह में देते हैं, एक माह में देते हैं, अधिकाई से देते हैं? निरंतरता उसमें बनी हुई है। 10वीं और अंतिम बात दान देने के संबंध में यह कि परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास दर्शाने के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए हम अपनी भेंटें दें। मलाकी के पुस्तक के 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो,
कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से, एक मालिक अपने नौकर से, हमारा सृजनहार हमसे कह रहा है कि मुझे परखो, तुम ऐसा करके परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपनी आशीषें तुम पर बरसाता हूं कि नहीं। जो सर्वोत्कृष्ट है वह निम्नतन से कह रहा है कि तुम मुझे परखो। जो एक न्यायी है वह अपराधी से कह रहा है तुम मुझे परखो। अरे हम मनुष्यों की क्या औकात कि हम परमेश्वर को परखें, परंतु परमेश्वर कहता है दशमांश ले आओ ताकि मेरे भंडार में भली वस्तुओं की घटी ना हो, और ऐसा करके तुम मुझे परखो और देखो आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या इस बात का विश्वास हमारी जिंदगी में है? क्या इस विश्वास की गवाही हमारे दान में होती है? क्या ये बातें हमारी भेंटों में दिखाई देती हैं? इसका प्रतिफल इस संसार में तो मिलेगा, पर इसका प्रतिफल हमको स्वर्ग में मिलेगा, इस संसार के बाद तक मिलेगा। इससे हमारे विश्वास की गवाही होगी। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 11वें अध्याय की 27वीं और 28वीं आयतों में वर्णन है कि यरूशलेम की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता आया और उसने बताया कि यरूशलेम में अकाल पड़ने वाला। इससे पहले अकाल पड़ता, परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के समूह ने, कलीसिया ने एक बड़ा दान एकत्रित करके सेवा के लिए यरूशलेम भेज दिया। अकाल पड़ने के पहले ही मदद भेज दी। कितनी बड़ी गवाही है। क्या हमारा ऐसा दिल है? क्या हमारा ऐसा विश्वास है? क्या हमारे जीवन में वो उदारता, वो सच्चाई से दूसरों की मदद करने की भावना उमड़ती हुई दिखाई देती है कि नहीं? क्या हम इस बात को मानते हैं कि हमारा मालिक वो है, हम तो भंडारी हैं। हमें अपने मालिक को, उसके आदेश को पूरा करना है, उसके चरणों में लोगों की सेवा के लिए, दूसरों को उद्धार की प्राप्ति के लिए, विधवाओं और अनाथों की सुधि लेने के लिए हमको भरपूरी से देना है। परमेश्वर के इन बातों को, इन नियमों को हम मानेंगे, परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीषित करेगा। हमारा परिवार आशीषित होगा, दूर दूर तक ये आशीषें फैलेंगी। आज परमेश्वर का वचन यही चुनौती मुझको और आपको दे रहा है। आइए अपने हृदय को देखें और उसके मार्ग पर चलें और इन बातों को गंभीरता से स्वीकार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रभु के सेवक का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज अपने प्रेरणापूर्ण वचन से हमारे मन और आत्मा को आत्मिक आशीष प्रदान की। आज के संदेश ने हम सभी को अवसर दिया कि हम परमेश्वर के मार्ग पर और भी अधिक समर्पण से बढ़ सकें। अब समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करें और उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित हों। इस पवित्र भोज में भाग लेने से पहले आइए हम अपने जीवन का आत्म परीक्षण करें, अपने भूलों को स्वीकार करें और पूरी निष्ठा से प्रभु के सामने समर्पित हों। भोज से पहले हम एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने हृदय को इस पवित्र अवसर के लिए तैयार करेंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। आत्मा भेज कर शुद्ध सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कष्ट मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको
जैसे सोते पार। रख मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पार। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की वो रात थी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है, चेले उसके आसपास हैं और वह कहता है कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ यह फसह खाऊं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस स्थान पर उस मेज में चेलों को अपने साथ शामिल किया और इस बात का एहसास दिलाया कि आगे को जब वह उनके बीच में सशरीर नहीं रहेगा, तब भी उसके चेले और उसके पीछे चलने वाले क्रूस पर उसके बलिदान को स्मरण करते हुए निरंतर उस मेज में, उस ब्यारी में शामिल होते रहे। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए इस ब्यारी में शामिल होने से पहले हम परमेश्वर के समीप जाएं और प्रार्थना करें। महिमा के सिंहासन पर विराजमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसने हम पापियों के लिए अनंत जीवन का, हमारे पापों की क्षमा का मार्ग खोला। धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए जो हमें निरंतर स्मरण दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह का लोहू हमारे पापों की खातिर बहाया गया, उसकी देह तोड़ी गई कि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको यह निमंत्रण दिया है। हम जब इसे खाते हैं और इसे पीते हैं, पिता परमेश्वर, होने दें कि अपने जीवनों को निरंतर तुझे ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयास करते जाएं, क्योंकि अपनी इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं।
आज की आशीषित आराधना के अनुभव के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मी लोगों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात एक कोरस गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आपकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो कि आप हमें देते हैं प्रभु जी। विशेषकर आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब इस आराधना में जुड़ पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपको कि हम इस ब्यारी में शामिल हो सके, हम आपके गीतों को गा सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। हमारी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंच सके प्रभु जी। हमारे धन्यवाद को आप ग्रहण करें प्रभु जी। आने वाले सप्ताह के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पूरे सप्ताह में आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे। आपकी अनंत आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में हम आपको फिर से धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।